एक बार फिर मेरे प्रियो, आप सबों को जय मसीह की। एक बार फिर मसीह में आप सबों का स्वागत है। इसी की पत्री जब हम 6 अध्याय का 1 से लेकर जब हम 4 पद तक जब हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो वहां पर जो है परमेश्वर जो है एक माता पिता का दायित्व क्या है और साथ साथ में बच्चे का दायित्व क्या है, बच्चे का क्या कर्तव्य है। मेरे प्रियो, माता पिता का जैसा कर्तव्य है उसी रीति से बच्चे का भी कर्तव्य है मेरे प्रियो। और माता पिता क्या करे, अपने बच्चों को मेरे प्रियो चेतावनी देते हुए, वचन की शिक्षा देते हुए उनको बढ़ाना है मेरे प्रियो। तब जो है आपके बच्चे जो है संस्कारिक होगा, तब आपका बच्चा जो है आपको आदर करेगा, आपका सम्मान करेगा मेरा प्रियो। इसलिए आप जो है जैसा जैसा आपको समय मिलता है, आप अपने बच्चों को वचन से आप क्या करें, उसको शिक्षा दें, आप उनको चेतावनी दें। जहाँ पे गलती करता है, जहाँ पे मिस्टेक करता है, वहाँ पे अपने बच्चों को डांटना है और प्रेम से उनको समझाना है कि इस प्रकार की गलती नहीं करना है। हमें परमेश्वर के भय में और उनके वचनों में हमको बढ़ाना है मेरे प्रियो। ये माता और पिता को एक दायित्व दिया गया है। परमेश्वर यदि माता पिता को दायित्व दिया है तो बच्चे को भी परमेश्वर क्या दिया है, दायित्व दिया है मेरे प्रियो। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर इफिसियों की पत्री और 6 अध्याय का मैं पढ़ रहा हूं। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। दूसरा पॉइंट में लिखा है, अपनी माता और पिता का आदर कर, और यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। और तीसरा पॉइंट में लिखा है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। और चौथा पॉइंट में लिखा है, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। पिता को भी परमेश्वर ने उनको दायित्व दिया है, उनका कर्तव्य क्या है, उनको आपको समझना है मेरे प्रियो। साथ साथ में जब आप माता पिता होकर आप जो है परमेश्वर के द्वारा दिए गए दायित्व को समझोगे, कर्तव्य को समझोगे मेरे प्रियो, तो आपके बच्चे भी जो है अपना दायित्व और कर्तव्य को क्या करेगा, वो समझेगा मेरे प्रियो। लेकिन पहले आपका दायित्व है मेरे प्रियो। इसलिए यहां पर कहा गया है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। एक माता पिता होने के नाते आपको परमेश्वर के प्रति आपको आज्ञाकारी बनना है मेरे प्रियो। और आपको भी, आप अपने परिवार के बीच में आपका भी माता पिता है, आपका भी सास और ससुर है, तो आपको भी मसीह यीशु में आपको क्या करना है, अपने माता और पिता के आपको आज्ञाकारी बनना है मेरे प्रियो। अगर माता और पिता आपको जो भी बोलता है, अगर वो परमेश्वर के वचन की अधीनता में है, तो आपको उन हरेक बातों को आपको मानना है मेरे प्रियो, क्योंकि आपके माता और पिता से बढ़कर परमेश्वर है। अगर आपका माता पिता की आज्ञा जो है परमेश्वर की आज्ञा के विपरीत है मेरे प्रियो, तो उस स्थिति में आपको अपने माता और पिता की बातों को नहीं मानना है, क्योंकि माता पिता से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा है मेरे प्रियो। अगर माता पिता परमेश्वर की अधीनता में रहकर आपको कोई आदेश देता है, आज्ञा देता है, तो आपको उस बात को मानना है, उस आज्ञा को मानना है। और इसी को कहा गया है कि हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। बालक मेरे प्रियो कहने का मतलब है कि जब 12 वर्ष से आप अधिक हो जाते हैं, 12 वर्ष के बाद मेरे प्रियो आप में जानने और समझने की शक्ति आता है। आप क्या गलत और क्या सही है, इस बातों की आपको जानकारी होना शुरू होता है। इसलिए यहां पर जो 12 वर्ष से अधिक उम्र के जितने भी बच्चे हैं, उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने माता और पिता के प्रति आज्ञाकारी बने। अगर माता पिता कोई भी आपको आज्ञा देता है, कोई भी आपको कार्य देता है जो वचन की अधीनता में, वचन की दायरे में है, आप अपने माता और पिता की बातों को माने, उनके आज्ञाकारी बने। और परमेश्वर का वचन जो है प्रत्येक बच्चों को जो 12 वर्ष से अधिक है, उनको अपने माता और पिता के प्रति आज्ञाकारी
बनने के विषय में यहां पर हमको प्रभु का वचन सिखाता है मेरे प्रियो। यहां पर संत पौलुस जो इफिसी के कलीसिया को सिखा रहा है मेरे प्रियो, जितने भी बालक हैं वे बालक क्या करे, अपने माता और पिता के प्रति क्या बने, आज्ञाकारी आपको बनना है मेरे प्रियो। साथ साथ में अगर छोटे बच्चे हैं मेरे प्रियो, तो माता पिता का दायित्व तो बनता है कि आप जो है अपने बच्चों को क्या करे, चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करे, प्रभु की वचन की शिक्षा में बढ़ाना आपका दायित्व है मेरे प्रियो। छोटे बच्चों को सिखाना आपका दायित्व है मेरे प्रियो। जैसे जैसे बच्चों को आप सिखाएंगे वैसे वैसे वो सीखते चले जाएगा। इसलिए बच्चों के सामने कभी भी ऐसा कोई हरकत न करे, ऐसा कोई कार्य न करे मेरे प्रियो, ऐसा कोई बुरे स्वभाव को उनके सामने न दिखाए मेरे प्रियो, ताकि आप जो है बुरे स्वभाव जो दिखाएंगे, बुरा कार्य जो आप करेंगे, उसी कार्य को आपके बच्चे भी करेंगे मेरे प्रियो। इसलिए आपको बहुत ही आपको गंभीर होना है। इसलिए दूसरा पॉइंट में बोलता है अपनी माता और पिता का आदर कर। यहां पर मेरे प्रियो जितने भी बालक है कहे जाए बेटी और बेटा है, आपको क्या करना है, अपने मम्मी और पापा का, अपने माता और पिता का आपको क्या करना है, आदर करना है मेरे प्रियो। सम्मान देना है उसको, उनको आदर देना है, आपको आदर के भाव से देखना है। कई बच्चे क्या करते हैं, अपने माता पिता को जैसा पाए वैसे बोलते हैं, जैसा पाए उनके साथ में ऐसा व्यवहार करते हैं। कभी ये सोचते नहीं है कि मैं इस प्रकार से व्यवहार कर रहा हूं, इस प्रकार के बातें बोल रहा हूं, कहीं मेरा माता पिता कहीं मेरी व्यवहार को देखकर, मेरे बातों को देखकर, मेरे हरकत को देखकर कहीं माता पिता दुखित तो नहीं होगा। इस विषय में बच्चे लोग जो है, बालक लोग जो है विचार नहीं करते हैं। लेकिन जितने भी बालक हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा, जितने भी बेटी और बेटा है, आप अपने माता और पिता का क्या करें, आदर करें मेरे प्रियो। उनके साथ में एक अच्छे व्यवहारिकता को दिखाए, एक अच्छे व्यवहार उनके साथ में करें मेरे प्रियो, ताकि उनको गर्व हो, उनको आप पर क्या हो, गर्व हो मेरे प्रियो। इसलिए जितने भी बेटी और बेटा है, आप क्या करें, अपने माता और पिता का क्या करें, आदर करें मेरे प्रियो। और उसके बाद में लिखा हुआ है, और माता और पिता की आदर करने के द्वारा क्या है, परमेश्वर ने उनके साथ में एक प्रतिज्ञा को जोड़ा है मेरे प्रियो। और उस प्रतिज्ञा के अनुसार से क्या होगा कि तेरा भला होगा। अगर आप अपने माता और पिता को आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, आदर के भाव से देखते हैं, और उसके साथ में एक अच्छे व्यवहारिकता रखते हैं, एक अच्छे बर्ताव करते हैं, इससे तेरा भला होगा मेरे प्रियो। ये परमेश्वर का वाणी है, ये परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो। और परमेश्वर ने यदि कहा दिया है कि अगर माता और पिता का आदर करोगे, माता पिता को सम्मान की दृष्टि से देखोगे, माता पिता के साथ में एक अच्छे बर्ताव, एक अच्छे व्यवहार करोगे, तो इस बात को भी जान ले कि तुम्हारा भला ही होगा। इसलिए जितने भी बच्चे हैं या जितने भी बेटी और बेटा है, मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि आप अपने माता और पिता का आदर करें, इससे तुम्हारा क्या होगा, भला होगा। और साथ साथ में वहां पर लिखा है, और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहेगा। आदर करने के द्वारा आपकी आयु बढ़ेगा मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है। अगर आप अपने माता पिता को आदर के भाव से देखते हो और उनके साथ में एक अच्छे व्यवहार करते हो, एक अच्छे बर्ताव करते हो, कभी भी जैसा पाए वैसे उनके साथ में बातें ना करें मेरे प्रियो। जो मन में आए ऐसा उनसे उन्हें ना बोले मेरे प्रियो, चाहे वो कैसा भी हो। आप उनके साथ में एक अच्छे व्यवहारिकता को दिखाए, एक अच्छे बातों को बोले, और वचन की अधीनता में रहकर ही उनसे बातें करें मेरे प्रियो। ऐसा नहीं कि हमको उनको बोलना है तो हम वचन की अधीनता से बाहर हो जाए। बाइबल हमको बताती है मेरे प्रियो कि बुजुर्ग को, अर्थात जो सियाना है, उसको न डांट परंतु पिता जानकर उनको समझाना है मेरे प्रियो। कई बार हो सकता है माता पिता के जीवन से भी कुछ त्रुटियां हो, कुछ गलतियां हो, लेकिन वहां पर मेरे प्रियो उसको डांटना नहीं है, उनको जैसा पाए वैसे उनको बोलना नहीं है मेरे प्रियो, बड़ी समझदारी के साथ में उनको समझाना है मेरे प्रियो। और ऐसा अगर आप करते हैं मेरे प्रियो, तो आपकी आयु बढ़ेगा, आपकी आयु
बढ़ेगा मेरे प्रियो। आयु बढ़ने का कारण है मेरे प्रियो, आप अपने माता पिता का आदर करते हैं, अर्थात जो है आप स्वस्थ रहेंगे मेरे प्रियो। माता पिता का आदर करने के द्वारा आपको अच्छा स्वास्थ्य परमेश्वर देगा, उसकी ओर से आपको अच्छे स्वास्थ्य मिलेगा, साथ साथ में आपको आशीष भी मिलेगा मेरे प्रियो, जिसके कारण से कहा है तुम्हारा भला होगा। भला होगा कहने का मतलब है मेरे प्रियो, आपके ऊपर में परमेश्वर की आशीष होगा मेरे प्रियो, आशीष होगा, और जिससे आपका कार्य सफल होगा और आप उन्नति करने पाएंगे मेरे प्रियो, और आप जो है अपने जीवन में हमेशा भलाई को देखेंगे मेरे प्रियो, आपका भला होगा मेरे प्रियो। साथ साथ में आपकी आयु बढ़ेगा। आयु बढ़ने में आपका अच्छा स्वास्थ्य है मेरे प्रियो। जिनका स्वास्थ्य अच्छा होता है, जो भला चंगा रहता है मेरे प्रियो, और किसी प्रकार के उनके शरीर में बीमारी नहीं होता, किसी प्रकार का रोग नहीं होता मेरे प्रियो, उसकी आयु अधिक बढ़ने की संभावना होता है मेरे प्रियो। जहां शरीर पर बीमारी लगता है, जहां शरीर पर कुछ समस्या आता है, और वही समस्या के कारण क्या होता है, आयु घटना शुरू हो जाता है मेरे प्रियो, और कई लोगों का आयु क्या हो जाता है, घट जाता है। लेकिन इस सच्चाई को आप जान लें, अगर आप अपने माता और पिता का आदर करेंगे मेरे प्रियो, तो आपकी आयु क्या होगा, बढ़ेगा। और उसके बाद में लिखा हुआ है चौथा पॉइंट में, हे बच्चे वालों अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ। अब यहां पर अगर आपके पास में बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो बच्चों को कभी भी रीस ना दिलाओ। आपको बच्चों को गुस्सा नहीं दिलाना है मेरे प्रियो, लेकिन यहां पे कहा है परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। बच्चे परमेश्वर की संपत्ति है, और उस संपत्ति को संभालने का दायित्व आपका है। इसलिए बच्चों को क्रोधित नहीं करना, बच्चे को रीस नहीं दिलाना, परंतु बच्चे का अच्छे से आपको पालन पोषण करना है, और प्रभु की शिक्षा में उसको बढ़ाना है। आपको उनको समझाना है मेरे प्रियो, उनको चेतावनी देना है। बच्चे अपने जीवन में कई प्रकार की त्रुटियां करेंगे, कई प्रकार की गलतियां करेंगे, और कई प्रकार से उनका व्यवहार भी होगा मेरे प्रियो, लेकिन उस व्यवहारिकता में आपको सुधार करना आपका दायित्व है। कई बार बच्चे मिस्टेक कर सकते हैं, कई बार बच्चे के जीवन में त्रुटियां हो सकता है, लेकिन उस बच्चे के जीवन की त्रुटियों को सुधारना आपका काम है मेरे प्रियो। आपको उनको समझाना है, आपको प्रभु की शिक्षा में उनको बढ़ाना है। इस प्रकार से माता और पिता को और बच्चे को परमेश्वर के द्वारा एक दायित्व दिया गया है। इसलिए जितने भी माता पिता है, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप अपने दायित्व को समझें, और जितने भी बच्चे हैं उनको भी कहना चाहूंगा कि आप अपने भी दायित्व को समझें। इस वचन के अनुसार से प्रभु आप सबों को आशीष करे।